सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, उनमें लगने वाले स्ट्रेन्स के बारे में और पकड़िंग इफेक्ट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ आप देख रहे हो हमारे साइक्लोहेक्सेन का जो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब ये हमारा जो साइक्लोहेक्सेन का रिंग देख रहे हो ना आप, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है जिसमें ये जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। आइडियली इसमें बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5 डिग्री, बट है कितना 120 डिग्री, जिसके कारण जो है यहाँ पर एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है विच इज कॉल्ड एज एंगल स्ट्रेन। और उसके साथ ही ये जो आप कार्बन एटम्स देख रहे हो ना, इनके एडजेसेंट पे जो ये हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, ये इतने क्लोज होते हैं कि इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स है ना, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इस रिपल्शन के कारण एक और स्ट्रेन देखने को मिलता है, वो उसको कहते हैं हम लोग टॉरिजनल स्ट्रेन। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन्स है वो इक्लिप्स्ड फॉर्म में है, इसलिए एक दूसरे को रिपेल करते हैं, काफी क्लोज है एक दूसरे के, जिस कारण रिपल्शन होता है। उसके कारण हमें यहाँ पर टॉरिजनल स्ट्रेन भी देखने को मिलता है। अब ये मॉलिक्यूल जो हमारा साइक्लोहेक्सेन चाहेगा कि मुझे इस दोनों स्ट्रेन से छुटकारा मिल जाए, और उसके लिए ये शो करेगा पकरिंग इफेक्ट। अब देखिए पकरिंग इफेक्ट होता क्या है, जब मॉलिक्यूल्स अपने बॉन्ड को बेंड करते हैं ताकि वो स्ट्रेन से उन्हें छुटकारा मिल जाए, तो उसको बोलते हैं पकरिंग इफेक्ट। तो इसीलिए हमें जो फर्स्ट कॉन्फॉर्मेशन देखते हैं साइक्लोहेक्सेन का, उसको बोलते हैं चेयर कॉन्फॉर्मेशन। देखिए ये हमारा नॉर्मल सा साइक्लोहेक्सेन है, ये अपने बॉन्ड को कुछ इस तरीके से बेंड करके चेयर फॉर्म में आ जाता है। चेयर फॉर्म इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये फिगर देखो आप, और इसके स्ट्रक्चर को देखो, आपस में काफी सेम लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग चेयर कॉन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या हमारा एंगल स्ट्रेन रिलीज हुआ यहाँ पर आने से? तो बिल्कुल रिलीज हुआ, क्योंकि बॉन्ड एंगल यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली जो है वो 109.5 डिग्री आ जाता है। तो यहाँ पर एंगल स्ट्रेन तो नहीं रहा इस साइक्लोहेक्सेन पे। और हाइड्रोजन्स भी अब एक दूसरे से काफी दूर हो गए हैं, जिसके कारण रिपल्शन भी जो है रिलीज हो गया है। अब रिपल्शन भी यहां पर कम हो गया, तो इसके कारण इसमें टॉरिजनल स्ट्रेन जो था वो भी खत्म हो गया है। तो ये जो हमारा चेयर कॉन्फॉर्मेशन है, याद रखना, इसमें ना हमें एंगल स्ट्रेन देखने को मिलता है ना टॉरिजनल स्ट्रेन। तो ये जो फॉर्म होता है, ये द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि देखिए, मैं आपको नेक्स्ट पहले बता देती हूँ, क्योंकि और भी कॉन्फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे साइक्लोहेक्सेन में, जिनमें हम लोग अभी आगे वीडियोस में देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो आप हाइड्रोजन्स देख रहे हो ना अलग अलग पोजीशन पे, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, हाइड्रोजन जो है साइक्लोहेक्सेन में दो तरह से होते हैं, एक एक्सियल पोजीशन पे होते हैं और एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। देखिए, आप मान लो ये जो हमारा देख रहे हो साइक्लोहेक्सेन, इसके ये मान लो कि एक प्लेन है, ठीक है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर पोजीशन पे जो जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनको बोलेंगे एक्सियल वाले, जो कि इस रिंग के परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखो ये परपेंडिकुलर पोजीशन, ये परपेंडिकुलर, यहां पर देखो इस फिगर में आपको साफ साफ समझ में आएगा कि जो भी परपेंडिकुलर पोजीशन पे है उनको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। ठीक है। और जो अलोंग द प्लेन है उसको बोलते हैं, उसको अलोंग द प्लेन बोल देना, ठीक है, अलोंग द प्लेन, तो वो उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। ठीक है। तो ये इस फिगर में आप देख सकते हो, मैंने ए से जो है वो एक्सियल को रिप्रेजेंट किया है और ई से इक्वेटोरियल। यहां पर आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि एक्सियल वाले हाइड्रोजन्स कैसे होंगे और इक्वेटोरियल वाले कहां पर होंगे। तो ये हर एक कार्बन पे एक एक्सियल और एक इक्वेटोरियल हाइड्रोजन एटम्स होंगे साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है। अब दूसरे कॉन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं हम। तो बात करते हैं हम लोग बोट कॉन्फॉर्मेशन के बारे में। ठीक है। आप इस चेयर कॉन्फॉर्मेशन को देख रहे हो ना, इसको आप उठा के फ्लिप कर दो। फ्लिप करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें। ठीक है। अब ये देखो, ये जो फर्स्ट वाला कार्बन एटम देख रहे हो, ये फोर्थ पोजीशन वाला कार्बन एटम देख रहे हो, इस पे जो प्रेजेंट ये हाइड्रोजन है ना, इसको बोलते हैं हम लोग
ब्लैक पोल हाइड्रोजन एटम्स। देखिए फ्लिप करने के बाद क्या होता है ना कि ये जो फर्स्ट वाला जो कार्बन एटम है, ये फोर्थ पोजीशन वाला जो कार्बन एटम है, इनके जो हाइड्रोजन एटम्स है वो काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, और ज्यादा रिपल्शन शुरू हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर तो एंगल स्ट्रेन है, क्योंकि देखिए 100 लगभग जो है वो एंगल ये 109.5 डिग्री के क्लोज होता है, तो एंगल स्ट्रेन तो यहाँ कम है, ठीक है। लेकिन टॉरिजनल स्ट्रेन जो है वो काफी बढ़ गया है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि ये जो फ्लैग पोल वाले हाइड्रोजन एटम वो काफी क्लोज आ जाते हैं, जिसके कारण रिपल्शन और ज्यादा हाई हो जाता है, और इस हाई रिपल्शन के कारण हाई टॉरिजनल स्ट्रेन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा, इसको आप ना और अगर क्लियरली समझना चाहो तो आप देख सकते हो इस फिगर में, देखो इक्लिप्स्ड फॉर्म में है ये, और हाइड्रोजन देखो कितने ज्यादा क्लोज है एक दूसरे से, और ये रिपेल कर रहे हैं, इसके कारण क्या होता है, ये मॉलिक्यूल और अनस्टेबल हो जाता है इस फॉर्म में आने के बाद। तो ये जो है हमारा बोट कॉन्फॉर्मेशन वो हाईली अनस्टेबल होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्फॉर्मेशन के बारे में देखते हैं हम लोग, ये ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन। देखिए इस कॉन्फॉर्मेशन को पहले हम लोग फिगर को समझते हैं साफ साफ, ठीक है। इस फिगर से समझते हैं पहले, ये आप 5th नंबर, ये फर्स्ट, सेकंड, हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो कार्बन एटम्स देख रहे हो ना, ये 5, 6 वाले कार्बन एटम को देखना ध्यान से, इसको आप नीचे की तरफ बेंड कर दो, और ये 3, 2 वाले को इस तरीके से बेंड कर दो, ट्विस्ट कर दो एक दूसरे को। तो ये देखो 5, 6 वाले को ट्विस्ट कर दिया नीचे की तरफ, और ये 3, 2 वाले को इस तरह से हमने ट्विस्ट कर दिया, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू बोट कॉन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने बेंड किया, अब इस फिगर में देखते हैं क्या यहाँ एंगल स्ट्रेन रिलीज हुआ। तो देखिए एंगल स्ट्रेन तो यहाँ चलिए कम है, ठीक है। अब टॉरिजनल स्ट्रेन के बारे में देखते हैं, तो टॉरिजनल स्ट्रेन अब देखो, जैसे कि मैंने बोट कॉन्फॉर्मेशन में बताया था आपको कि ये जो फर्स्ट और फोर्थ वाले जो हाइड्रोजन्स है ना, ये कार्बन जो है, इनके ऊपर जो लगे हुए फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स है, ये ट्विस्ट बोट फॉर्म में आने के बाद जो है एक दूर भाग जाते हैं एक दूसरे। देखो ये हाइड्रोजन रहा, इस फिगर से देखते हैं, ये जो हमारा फोर्थ पोजीशन वाला हाइड्रोजन है और ये फर्स्ट पोजीशन एक दूसरे से दूर भाग जाते हैं, जिसके कारण रिपल्शन जो है वो कम हो जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो है टॉरिजनल स्ट्रेन जो है वो पहले से रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाला जो हमारा कॉन्फॉर्मेशन है ना, ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन, ये बोट कॉन्फॉर्मेशन जो हमने देखा उससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, पर फिर भी ये चेयर फॉर्म वाला जो है उस इसके इतना स्टेबल नहीं हो पाता। ओके, अब हम एक और कॉन्फॉर्मेशन देखेंगे, वो है हमारा हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन। इस कॉन्फॉर्मेशन में देखो, ये जो कॉन्फॉर्मेशन है ना हमारा चेयर कॉन्फॉर्मेशन, ये देख रहे हो, और ये अभी अभी हमने देखा ट्विस्ट बोट कॉन्फॉर्मेशन, इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन स्टेट होता है, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन। यहां पर देखो एंगल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एंगल स्ट्रेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ये 109 होने चाहिए थे, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण एंगल स्ट्रेन तो यहाँ इंक्रीज होता है। ये साथ ही साथ आप देखो हाइड्रोजन्स को जरा देखो, हाइड्रोजन जो है काफी क्लोज एक दूसरे से आ जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर टॉरिजनल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण ये जो कॉन्फॉर्मेशन है वो हाईली अनस्टेबल कहलाता है। तो इन सारे कॉन्फॉर्मेशंस को देख करके हम बता सकते हैं जो जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा साइक्लोहेक्सेन का वो क्या होगा। देखिए जो चेयर फॉर्म है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद हमारा ट्विस्ट बोट, उसके बाद जो बोट कॉन्फॉर्मेशन, और उसके बाद जो है हमारा हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन। ये ऑर्डर हो गया हमारे स्टेबिलिटी का, ठीक है। अब देखिए ये जो चेयर फॉर्म है ना, ये किसी भी मॉलिक्यूल को बेंड करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, अपने बॉन्ड को मोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन ये जो हमारा चेयर कॉन्फॉर्मेशन है ना, ये रूम टेम्परेचर में भी अपने आप को मोड़ लेता है, इसको ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं।
नहीं चाहिए। तो इसलिए जो चेयर कॉन्फॉर्मेशन है रूम टेम्परेचर में भी डोमिनेट करता है, और जितने भी साइक्लोहेक्सेन के रिएक्शंस देखोगे उसको हम लोग इसी फॉर्म में प्रिफर करते हैं करवाना, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में भी एग्जिस्ट करता है। अलग आपको एनर्जी नहीं चाहिए इसको इस फॉर्म में लाने के लिए, तो साइक्लोहेक्सेन जो है वो चेयर फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्फॉर्मेशंस को हमने देखा, और इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो पकरिंग इफेक्ट हुआ है टू स्केप स्ट्रेन, चेयर फॉर्म देखा हमने, ट्विस्ट कॉन्फॉर्मेशन, ये सब किस लिए करवाया, ताकि हमें एंगल स्ट्रेन और टॉरिजनल स्ट्रेन से छुटकारा मिल सके और मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। तो इस वीडियो में हमने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशन के बारे में बात की, चेयर कॉन्फॉर्मेशन के बारे में, ट्विस्ट बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन के बारे में, बोर्ड कॉन्फॉर्मेशन के बारे में, हाफ चेयर कॉन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इन सब को देख करके हमने कंक्लूड किया कि जो हमारा चेयर फॉर्म है इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। इस वीडियो में हमने सभी कॉन्फॉर्मेशन में लगने वाले एंगल स्ट्रेन, टॉरिजनल स्ट्रेन के बारे में बात की, पकरिंग इफेक्ट के बारे में बात की, और स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात किया हमने। तो ये तो बात हो गई साइक्लोहेक्सेन के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।